हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं कई दिन से वीडियो नहीं बना रहा हूं क्योंकि कोई मैटर नहीं है। फालतू में भी वीडियो बनाना, चेहरा चमकाना, पब्लिसिटी करना, वो ना तो मेरा काम है और ना कोई एक सैनिक का काम है। अब जिसको करना है वो करता रहे। लेकिन इसी बीच में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं। मैं चाहूँगा कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप तक उस चीज़ को पहुंचा दूं और उसका विश्लेषण करना, उसका जजमेंट करना आपका काम है। मैंने आज से 2-3 दिन पहले देखा कि कपिल फौजी ने एक वीडियो डाला और उन्होंने उसमें धमकी दी कि जंतर मंतर पर बैठे हुए जो सैनिक हैं उनको कोई खालिस्तानी कह रहा है। अब बुरा तो हमको भी लगा कि इस प्रकार तो नहीं बोलना चाहिए, गलत है यदि बोल रहे हैं, और उन्होंने कहा कि उसका वो केस करेंगे। हमारी इधर उधर बातें हुई, हमारी सुरेंद्र पहलवान जी से ही बात हुई। मैंने कहा भाई ये तो गलत है कि यदि कोई आदमी वहाँ उनको खालिस्तानी कहता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि जब ये पुलिस स्टेशन में गए थे तो वहाँ कुछ लोग पीले झंडे लेके घूम रहे थे, उस पर लोग कुछ कटाक्ष कर रहे थे। हमने तो वहाँ भी कटाक्ष करना उचित नहीं समझा। पहलवान ने बताया कि मेरे नाम से किसी ने यह डाला कि मैं जंतर मंतर पर बैठे हुए लोगों को खालिस्तानी कह रहा हूं, और उसका मैंने स्पष्टीकरण दे दिया कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी ने एडिट करके ये किया है। तो इस काम को तो करने में भाई ये नलिल तलवार है। इसने पहले भी काम किए हैं, मतलब कमेंट किसी के, व्हाट्सअप किसी का, और पहले यूपी में पहुंच गया था, उसकी काफ़ी बात हुई थी। अब इनको ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ गई? यानी दे वांटेड टू क्रिएट ए कंट्रोवर्सी, कि मतलब कि एक ऐसा डर पैदा किया जाए लोगों में, क्योंकि इनको पैसे नहीं मिल रहे। अब पैसे क्यों नहीं मिल रहे? लोग इनकी असलियत जान गए, असलियत के वीडियो भी बन गए। अब इन्होंने लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया है। यानी इनके बारे में कोई कुछ नहीं कहे और इनको डिफेमेशन का डर दिखाइए। डिफेमेशन का जो केस होता है ऐसे नहीं होता है। ये कुछ हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो पैसा बांट करके बीए, जो एलएलबी की डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं, शायद इनको भी पता नहीं है कि डिफेमेशन है क्या। खैर एनीवे, ये उनका काम है। लेकिन अब लोगों ने जो पब्लिक पैसे को लेकर के बैठे हुए हैं, यानी हम जो पैसा देते हैं, इनको कंट्रीब्यूट करते हैं इनकी एजिटेशन के लिए, इनके संस्था के लिए, वो एक पब्लिक मनी है, क्योंकि वो ऑडिटेबल है। यदि उसका दुरुपयोग होता है और दुरुपयोग होता दिखाई देता है तो हर उस व्यक्ति का कर्तव्य है उसके बारे में बोले कि भैया ये क्या है, पैसा तुमने इस काम के लिए नहीं लिया, पैसा आपने दूसरे काम के लिए लिया है। और वहां डिफेमेशन नहीं बनता है। पब्लिक गुड के लिए किया गया कोई कार्य, की गई कोई भी क्या नाम स्टेटमेंट, कोई भी की गई आलोचना डिफेमेशन में नहीं आती है। ये 499 जो सीपीसी है, आईपीसी है, ये उसमें वर्णित है। अब फिर जब ये मैं सारी बातों को सोच रहा था, एक और केस आया, अजीबोगरीब केस हुआ। एक कोई यूट्यूब पर हमने देखा, किसी यूट्यूबर ने एक लेटर दिखा रहे थे और कोई अशोक कुमार जी हैं, उनको कोई डिफेमेशन का नोटिस दिया हुआ है। किसी केपी सिंह साहब ने कोई नोटिस दिया हुआ है और नोटिस उस पर था, वो कहते हैं कि जो पार्टी हो रही थी, जो मीटिंग करने के बाद शायद इनका 8 अक्टूबर को मीटिंग हुई थी, अच्छी खासी भाषणबाजी हुई थी और जो पूर्व सैनिक थे उनके वेलफेयर की चर्चाएं हुई थी, क्या स्ट्रेटेजी बनी उसकी बात हुई थी, सभी ने अपने अपने भाषण दिए थे और बिल्कुल एकदम ये था कि ये जो कुछ भी यहाँ खर्चा हो रहा है मीटिंग में भाषण देते वक्त और जितना भी हुआ है, ये पैसा केवल और केवल पब्लिक गुड के लिए है, हमारी गुड के लिए, ओआरपी गुड के लिए, सारे इकट्ठे हुए हैं और रीजनेबल खर्चा भी है, सब कुछ बात है। लेकिन उसके तुरंत 2 घंटे बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि एक पार्टी होती है। स्वाभाविक सी बात है, जो लोग मीटिंग में होंगे और जाकर के जो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसकी जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी, वो सब कुछ वो सबको ही एंजॉय करता है, करना चाहिए, उसको वायरल नहीं करना चाहिए था। वायरल तो वहीं से हुआ था, पार्टी से। उस पर लोगों ने कमेंट किए, किसी ने कुछ ज़्यादा कर दिए होंगे, अशोक कुमार जी ने ज़्यादा कर दिए होंगे। उनको एक डिफेमेशन का नोटिस मिल गया 50 लाख का।
अब यदि डिफेमेशन के नोटिस को देखा जाए और किसी की इसमें डिफेम हुआ है, कोई देना भी चाहिए यदि कोई डिफेम हुआ है। और मैंने पूछा था अशोक जी से, मैंने अशोक जी आपने या केपी सिंह जी का नाम लेकर के डिफेम किया था? नहीं, मैंने केपी सिंह जी का नाम तो कहीं लिया ही नहीं। यानी एक डिफेक्टिव पिटीशन डालकर जिसका जिक्र तक नहीं है उस व्यक्ति का, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू फाइल ए पिटीशन, उस आदमी को डराने धमकाने का धंधा इसलिए शुरू हो गया कि ये जो कुछ कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सके। अब मैं तो उस पर बाद में आऊंगा। अब ये देख लेते हैं कि एक्चुअली में ये डराने धमकाने का जो काम चला हुआ है, नया काम चला हुआ है, क्योंकि ये दे हैव गॉन अटरली फेल्ड। इनका कोई भी काम कहीं नहीं हुआ, भारत सरकार ने सुनी नहीं, तो अपनी फेस सेविंग करने के लिए नए नए नाटक रचे जा रहे हैं कि लोगों को अब डिफेमेशन का डर दिखाइए, जिससे कि कोई हमारे बारे में कुछ कह नहीं सके, हमारे पास लोग आए, हमारे पास पैसा आए। अब ये तो लोगों को अपने आप करना है, आपके पास आएंगे नहीं आएंगे। पर हम ये देखते हैं कि क्या ऐसे डराने धमकाने से, डिफेमेशन का नोटिस देने से क्या पूर्व सोने को रोका जा सकता है? क्यों डिफेमेशन का तो जो डिसीजन होगा वो कोर्ट करेगा। तो हम पहले यही देख लेते हैं डिफेमेशन है क्या। डिफेमेशन किसी की अवमानना होती है और इसको कोर्ट सिद्ध करता है, आप और हम नहीं। और इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक तो आदमी टारगेटेड करके, जानबूझ करके किसी की इमेज का नाम लेकर के उसका वर्बल या एक्सप्रेस तरीके से उसका डिफेम करता है, उसके रॉन्ग स्टेटमेंट देता है, उस जो चीज नहीं है उसको बनाता है, उससे उसकी बेइज्जती होती है और उस कोर्ट में जाता है। तो सबसे पहले तो इसका सिविल कोर्ट बनता है, सिविल केस बनता है। उसके बाद क्रिमिनल जो केस है आईपीसी 499 में वो बनता है डायरेक्टली। अब मुझे नहीं लगता कि ये आईपीसी में जाता होगा। खैर एनीवे, आप जानकार हैं, हम तो इतना जानते नहीं जितनी हम जानते हैं। अब सवाल उठता है कि हमारा जो पैसा हम एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, मेरा दिया हुआ पैसा किसी भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन को एक पब्लिक मनी है, क्योंकि वो पब्लिक गुड के लिए दिया हुआ पैसा है। उस पैसे का एक एक पैसे का हिसाब उस रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन को देना बनता है मेरे लिए कि भाई मैंने यहां ये खर्च किया है। यदि उस पैसे को बाहर से यह दिखाया जाए कि यह दूसरे कामों के लिए खर्च हो रहा है, तो देने वाले का अधिकार बनता है कि उस पर वो सवाल उठाए। और ये डिफेमेशन में नहीं आता। पब्लिक गुड के लिए किया गया कार्य, नहीं तो फिर तो सारे जितने भी ये क्या नाम है जो ब्राइबर्स हैं, जितने भी ये पैसा लूटने वाले हैं, जितने भी ये शोषण करने वाले हैं, फिर तो उनके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा ही नहीं। हर ऑर्गेनाइजेशन साल में एक बार एजीएम करता है, कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, उसका हिसाब किताब लेता है और रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर के उसका पर्चा दाखिल कराता है। अब मुझे पता नहीं कि हमारे जितने भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं ये पैसा ऐसे कलेक्ट करते रहें या कि वो एजीएम भी करते हैं या कोई हिसाब किताब भी देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि पब्लिक मनी का उद्देश्य केवल और केवल पब्लिक गुड है और वो दिखाई देना चाहिए कि आपसे हमने जो पैसा लिया है ये पब्लिक गुड है। ओआरओपी के नाम पर जितना भी लिया हुआ पैसा चाहे किसी संगठन ने लिया है वो पब्लिक गुड के लिए है, और किसी को यह दिखाई दे कि पब्लिक गुड के लिए हुआ गया पैसा का दुरुपयोग हो रहा है तो वो का अधिकार है उसके बारे में वो बोले। एक मीटिंग होती है, अच्छी खासी मीटिंग होती है 8 अक्टूबर को, अच्छे खासे में बोलते हैं, एक इंप्रेशन जाता है कि यस दे आर फाइटिंग फॉर अस। उसके 2 घंटे बाद एक पार्टी होती है और उस पार्टी का जो दृश्य है पूरा उसमें वायरल हो जाता है, लोग अपने अपने कमेंट देते हैं, तो फिर तो सारे के सारे लोगों पर अवमानना केस होना चाहिए था, अकेले एक आदमी पर क्यों?
उसने सिर्फ यही कहा है कि हमारा लिया हुआ पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। अब उसको यही लगा होगा। अब उसे क्या पता किसके यहां पार्टी हो रही है, किसके यहां नहीं हो रही है। किसी ने कोई प्रोग्राम तो दिया नहीं था, ये सब साइलेंटली था। खैर दे दिया, अब उसको डराने धमका होना जाना कुछ नहीं है। ये केवल हैरासमेंट करने वाली बात है। अब ये हैरासमेंट करने का साजिश रचा किसने? क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम ही नहीं लिया गया वो व्यक्ति नोटिस देता है, और जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं एक्चुअली अवमानना तो उनकी होनी चाहिए। अब उनकी अवमानना पता है नहीं हो सकती, क्योंकि ये सारे के सारे जो सैनिक हैं किसी न किसी संगठन से संबंधित हैं। इस प्रकार का प्रदर्शन ये नहीं कर सकते, क्योंकि उन जो पैसा जो खर्च हो रहा है उसको ये माना जा रहा है, कोई भी मान सकता है कि भाई इन्होंने जो पैसा लिया है उसका ये दुरुपयोग हो रहा है। जो हो रहा है या नहीं हो रहा है वो अलग बात है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन उसकी नजर में दिखाई दे रहा है किसी की में, कहां भाई ये दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की हरकत आपस में बहुत ही गलत है। यदि डिफेमेशन की बात आती है तो सबसे ज्यादा गाली मैंने खाई है। कपिल ने सबसे ज्यादा गाली मुझे दी है, मोहन रंगन ने मुझसे गाली दी है, और भी कई प्रकार के लोग हैं, पता नहीं क्या क्या बोल बोल के गए हैं। तो फिर तो मुझे बहुत बड़ा डिफेमेशन का केस करना चाहिए। पता नहीं किसने क्या क्या कहा है। रेवाड़ी रैली के बाद भी मतलब उल्टा सीधा वो हुआ है। ये कोई नया बायका नहीं हुआ है। लेकिन यदि आप पब्लिक गुड के लिए गए पैसे को, यानी ओआरओपी के लिए गए पैसे को इस प्रकार प्रदर्शन करके दिखाओगे तो भाई सामने वाला तो यही सोचेगा कि भाई आप लोग दुरुपयोग कर रहे हो। लेकिन ये आपसी एकता को न तोड़े। इन ऐसे अवमानना के नोटिसों से इज्जत नहीं ढक जाती है, इज्जत अच्छे काम करने से ढकती है। और एक नया नाटक शुरू हो रहा है। कहीं कुछ लोग अन्ना जी से मिलने जा रहे हैं। भैया किस लिए जा रहे हो अन्ना जी से मिलने के लिए? अननेसेसरीली तुम पब्लिक पैसे को, लोगों से लिए गए पैसे को अपने आने जाने में, ठहरने में खर्च करोगे। अन्ना जी क्या कर लेंगे? पहले किसी परमवीर चक्र विजेता को वहां ले आए थे रेवाड़ी में, उससे पब्लिसिटी हो सकती है। भारत सरकार पर कोई दबाव नहीं पड़ रहा है, अन्ना जी से भी कोई दबाव नहीं पड़ रहा है। अभी तक एक भी संगठन ने केवल साबका सैनिक संघर्ष समिति को छोड़ करके लेटर दिया है, यह डिमांड नहीं की है कि हमें कमेटी दी जाए जजों की जिससे हम बातें कह सकें, और न ज्ञापन बना पाए हैं। अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए अब यह दूसरे नाटक शुरू हो गए हैं। होने दीजिए। किसी की अवमानना तब होती है जब उसके बारे में गलत धारणाएं फैलाई जाएं और पब्लिक में उसकी इमेज डाउन होती हो। लेकिन वो तो एक वीडियो ऐसा था कि लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी थी। लोग हतप्रभ थे कि जो लोग दिन में मीटिंग करते हैं, हमारी बातें करते हैं, और शाम को एक ऐसा प्रदर्शन करते हैं। वो अलग बात है कि केपी सिंह ने मीट वो दी थी, वो नहीं दी थी, आपने खर्चा किया था नहीं किया था, वो एक अलग बात है। लेकिन जो लोग इकट्ठे होकर के वहां ये काम कर रहे थे, भाई सोचने वाला तो यही सोचेगा। और शायद ये बहस जब कोर्ट में होंगी तो कोर्ट भी यही कहेगा, इट इज नॉट ए डिफेमेशन। क्योंकि जो नोटिस जिस व्यक्ति ने दिया है उसका तो कोई नाम तक नहीं है। अब मैं यही कहना चाहूंगा, सभी एक्स सर्विसमैन से आपस में बातें होती हैं। यदि आप ये चाहते हो कि भाई ऐसी बातें नहीं हो, तो इस प्रकार के जो उत्तरदायित्व के उल्लंघन के स्पष्टीकरण दिए जाते हैं, डिफेमेशन के नोटिस नहीं। आप उत्तरदायित्व हो इस बात को बताने के लिए, आप बताओ दो स्पष्टीकरण देके भाई पैसा मेरा खर्च हुआ था, उनका नहीं था, जो वहां लोग थे, खत्म हो गई बात। और दूसरे दे देते, कोई जरूरत नहीं थी। डिफेमेशन के नोटिस पब्लिक इंप्रेशन नहीं खत्म करते। पब्लिक इंप्रेशन वही बना हुआ है। डिफेमेशन का नोटिस कितना ही दे लो, जो वीडियो वायरल हुआ था उसका जो इंप्रेशन पड़ा हुआ है एक्स सर्विसमैन पे, वही पड़ा हुआ है। और मनी जो कलेक्ट होता है
रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नाम से वो ऑडिटेबल होता है, वो पब्लिक मनी है, पब्लिक गुड के लिए है, वो आरोपी के लिए है। उसका यदि किसी प्रकार से दुरुपयोग होता दिखाई देगा तो कोई भी आदमी कुछ भी कमेंट कर सकता है, उसको डिफेमेशन के नोटिस नहीं जाते। और रजिस्टर्ड सोसाइटी जो हैं उनके कंडक्ट और करेक्टर बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए। और एनीवे अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।